Hello student, how are you? I hope all you are very well. I am doing very well in study. Welcome back to your YouTube channel English with Ariyom sir. We are discussing synthesis, complex sentence. Okay, let's come with me. और हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बच्चों हम आपको नाउन क्लॉज पढ़ा रहे थे। नाउन क्लॉज के we have discussed 5 functions and we were discussing all the function one by one. Among them we have discussed subject to the verb. When noun clause acts as a noun, as a subject in the principal clause is called subject to the verb. Today we shall discuss further. Okay, dear student, second process है इसकी object to the verb. Object to the verb. इसका मीन्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल। जब आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। यानी क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्ट्स, काम करती है as an object in principal clause. जब ऐसा होता है then we say object to the verb. यानी नाउन का ये फंक्शन है किसी भी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ओके, ये फंक्शन है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे एग्जाम्पल देखें। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू कानपुर। वह कानपुर जा रहा है। एवरीबडी नोज इट। डियर स्टूडेंट, एवरीबडी नोज इट। अब देखें, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज की सेंटेंस है एवरीबडी नोज इट, क्योंकि वह कानपुर जा रहा है कि नहीं जा रहा है इस पर डिपेंड है। यदि हर किसी को पता है तो उनके अकॉर्डिंग जा रहा है, नहीं पता है तो नहीं जा रहा है, यानी इसकी मीनिंग इस पर डिपेंड है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या, एवरीबडी सब्जेक्ट है, नोज वर्ब है, इट क्या है? ऑब्जेक्ट है। बस इस इट को रिप्लेस करके इस सेंटेंस को क्लॉज बना करके यहां पर रखना है, क्योंकि नोज वर्ब के बाद आएगा जब भी फंक्शन होगा ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। तो क्या इसकी सिंथेसिस होगी डियर स्टूडेंट? फर्स्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं, क्या होगी? एवरीबडी नोज। अब आप देख रहे हैं कि ही इज गोइंग टू कानपुर कैसा सेंटेंस है? असर्टिव। तो इसकी क्लॉज किससे बनेगी? दैट से। दैट ही इज गोइंग टू कानपुर। अब आप स्ट्रक्चर मैच करें। एवरीबडी क्या है डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट है। नोज क्या है? वर्ब है। और वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज, और दैट लगने से क्या हो गया? कंजंक्शन लग गया। तो कैसा क्लॉज हो गया? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। किसके बाद आ रहा है? और इस पूरी क्लॉज को आप यहां पर नजर करें तो किसके बाद है? ये वर्ब के बाद में। और वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो किसका फंक्शन हुआ ये? ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। सेकंड एग्जांपल आप देखें। सेकंड एग्जांपल, ये बात अगर और क्लियर करनी है तो और सेकंड एग्जांपल देखें। वेयर डिड ही गो यस्टरडे। कल वह कहां चला गया था? ये बात किसी को नहीं पता थी। nobody knew it। कोई नहीं जानता। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज रही ये। इसका ये नोबडी क्या रहा? सब्जेक्ट। न्यू क्या रही? वर्ब। और
इट क्या है? ऑब्जेक्ट। इस इट की जगह पर इस सेंटेंस को क्लॉज बना करके रखना है, क्योंकि जब ही होगा ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? नोबडी न्यू, नोबडी न्यू। अब आप डियर स्टूडेंट बताएं ये कैसा सेंटेंस है? ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है, वेयर डिड ही गो यस्टरडे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हमने आपको क्या बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस की? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यदि हमें क्लॉज बनानी है तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? वेयर ही। अब डिड जब इधर जाएगा तो असर्टिव सेंटेंस है, तो गो का क्या होगा? वेंट। वेयर ही वेंट यस्टरडे, और पीछे से रहेगा फुल स्टॉप। Nobody knew where he went yesterday। अब यहां पर देखें ये सब्जेक्ट है, न्यू वर्ब है, वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रूप में क्या है यहां पर? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ही सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या होता है? क्लॉज। और कंजंक्शन लगने से क्या हो गया? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। और वर्ब के बाद है ये, तो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। इसी को बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। थर्ड एग्जांपल देखें आप। थर्ड एग्जांपल आप नोटिस करें। व्हाट डू आई सी, व्हाट डू आई सी, जो मैं देख रहा हूं। व्हाट डू आई सी, व्हाट डू आई सी, I do not like it, I do not like it। ओके, देखें आप यहां पर ये क्या रहा? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इट किसके रूप में? ऑब्जेक्ट रूप में। इस सेंटेंस को क्लॉज बना करके इट की जगह पे आप रिप्लेस करें, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलेगा। आई डू नॉट लाइक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी क्लॉज कैसे बनेगी? व्हाट। अब सब्जेक्ट आओ आई और लिखा जाएगा सी। सिंपल सेंटेंस करते हैं, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस आता है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। मैच करें स्ट्रक्चर को। आई इज सब्जेक्ट, डू नॉट लाइक इज वर्ब, और ये क्या है? क्लॉज है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन प्लस कंजंक्शन से मिलके क्या बना? क्लॉज। क्लॉज किसके बाद आ रहा है? वर्ब के बाद में, तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। क्या रहा ये? ऑब्जेक्ट टू द वर्ब रहा। अंडरस्टैंड? वन मोर एग्जांपल आपका रहेगा। फोर्थ एग्जांपल आप देख सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा राम died in an accident। Ram died in an accident। They say so। वे ऐसा कहते हैं। यानी they is verb, say is subject, verb, so is object। यानी कभी it होता है, कभी so भी आ जाता है। अब इस so की जगह पे सेंटेंस को आप क्या करेंगे? क्लॉज बना के लिखेंगे। क्या होगा इसका? they see। अब ये असर्टिव सेंटेंस, that Ram died in an accident। It is the complex sentence by using object to the verb। ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके लिए ऑब्जेक्ट टू द वर्ब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लॉज पढ़ रहे हैं आप? नाउन क्लॉज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन क्लॉज आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउन क्लॉज के 5 फंक्शन होते हैं। डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड फंक्शन। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। अंडरस्टैंड? आई होप आपने कर लिया होगा।
अब हम थर्ड फंक्शन की ओर चलते हैं। नाउन की थर्ड फंक्शन की ओर हम मूव करते हैं। अंडरस्टैंड। थर्ड फंक्शन डालते हैं। इसके 5 फंक्शन है, आप जानते हैं। थर्ड फंक्शन आप देखें, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। वर्ब में भी स्पेशल बी फॉर्म। क्या है? बी फॉर्म। बी फॉर्म के कंप्लीमेंट के रूप में कैसे फंक्शन होता है इसका आप समझें। जब इज आर एम वॉज वर, डियर स्टूडेंट, बी का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा? इज आर एम या वॉज या वर, इसको हम बोलते हैं क्या? बी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी फॉर्म। जब प्रिंसिपल क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आर एम वॉज वर के बाद आता है, देन वी से कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, बी फॉर्म। क्या है? बी फॉर्म है। अब आप एग्जांपल देखिएगा। ओके, यू डिसीव्ड हिम, एग्जांपल है यू डिसीव्ड हिम, आपने उसको धोखा दिया था। आपने उसको धोखा दिया था। दैट वॉज हिज कंप्लेंट, दैट वॉज हिज कंप्लेंट, ये उसकी शिकायत थी। ये उसकी शिकायत थी कि आपने उसको धोखा दिया था। अंडरस्टैंड। अब देखें आप, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसमें दैट क्या है? सब्जेक्ट है। दैट क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज क्या है? बी फॉर्म। बी फॉर्म इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके बाद वर्ब में ना आईएनजी है ना थर्ड फॉर्म है, ये नाउन है। हिज कंप्लेंट, उसकी शिकायत। इस जगह पर ये सेंटेंस क्लॉज बन करके आएगा। देखिए कैसे आएगा। सेंस बनना चाहिए तो आप इसको लिखेंगे हिज कंप्लेंट, हिज कंप्लेंट, उसकी शिकायत। वॉज थी, क्या शिकायत थी? यू डिसीव्ड हिम, कैसा सेंटेंस? असर्टिव, तो क्या लिखेंगे? दैट you deceived him, you deceived him। Understand? It means ये क्या रहा आपका? सब्जेक्ट रहा। was क्या है? बी फॉर्म है। और बी फॉर्म के बाद ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज, कंजंक्शन लगने से क्या हुआ? कंजंक्शन लगने से होगा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। और किसके बाद आ रहा है? बी फॉर्म के बाद। इसका मतलब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट हुआ। किसका? किसका कॉम्प्लीमेंट हुआ? ये कॉम्प्लीमेंट हुआ बी फॉर्म का। किसका हुआ? बी फॉर्म का। इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। और वन मोर एग्जांपल, he has failed in the exam, he has failed in the exam, it is the fact, it is the fact। Understand? अब आप देख रहे हैं, इट क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? बी फॉर्म है। ये नाउन है। तो क्या इसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगी? द फैक्ट, क्योंकि बी फॉर्म के बाद की जगह खाली होनी चाहिए। द फैक्ट इज, क्या फैक्ट है? ही हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ये असर्टिव सेंटेंस क्लॉज बनेगी किससे लग के? दैट ही हैज फेल्ड इन द एग्जाम हुआ। तो अब फिर आप मैच करें। ये क्या रहा? सब्जेक्ट। इज क्या है? बी फॉर्म। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज, और दैट लगने से सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये पूरी क्या हो गई? क्लॉज हो गई आपकी। और क्लॉज किसके बाद आ रही है? बी फॉर्म के बाद। तो क्या होगा? ये
कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। वन मोर एग्जाम्पल, वेयर विल हिज ब्रदर लिव इन दिल्ली, लिव इन दिल्ली, वेयर विल हिज ब्रदर लिव इन दिल्ली, उसका भाई दिल्ली में कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा। दिस इज हिज कंसर्न, दिस हिज कंसर्न, कंसर्न मीन्स होती है चिंता, क्या होता है इसका मतलब, होता है चिंता। उसका भाई दिल्ली में कहाँ रहेगा, ये उसकी चिंता है, अंडरस्टैंड। तो क्या इसका रहेगा, हिज कंसर्न, उसकी चिंता क्या है, कंसर्न इज, हिज कंसर्न इज। अब आप डियर स्टूडेंट सेंटेंस देख रहे हैं, वेयर विल हिज ब्रदर लिव इन दिल्ली, कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। अब इसकी क्लॉज क्या बनेगी, वेयर, वेयर हिज ब्रदर, वेयर हिज ब्रदर, वेयर के बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब विल लिव इन दिल्ली, डियर स्टूडेंट ध्यान दें, फुल स्टॉप रहेगा पीछे, हिज कंसर्न इज। अब फिर मैच करें आप इसको दोबारा से अगेन, ये सब्जेक्ट, ये क्या आपकी बी फॉर्म, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या होती है, क्लॉज। सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, क्लॉज, और कंजंक्शन लगने से सबऑर्डिनेट क्लॉज। किसके बाद आ रहा है, बी फॉर्म के बाद, ये हुआ आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, बी फॉर्म के बाद आ रहा है, तो किसका काम कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है डियर स्टूडेंट, किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ओके। ही विल टीच यू साइंस, ही विल, आप लिखें शी विल टीच यू साइंस, शी विल टीच यू साइंस, वह आपको साइंस पढ़ाएंगी। दैट इज हर प्रॉमिस, दैट इज हर प्रॉमिस, यह उन मैडम का वायदा है। तो क्या वायदा है, हिज हर प्रॉमिस इज, क्या प्रॉमिस है, दैट असर्टिव सेंटेंस किससे बनी क्लॉज, दैट शी विल teach you, she will teach you science, she will teach you, you है ये, she will teach you science, ओके। फिर आप इसको स्ट्रक्चर को मैच करिएगा, क्या है, हर प्रॉमिस सब्जेक्ट, इज क्या रहा, बी फॉर्म, और दैट शी विल टीच यू इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या, क्लॉज, और कंजंक्शन लगने से क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। किसका काम कर रहा है, सभी आपने देखे, इज आर एम, इज के साथ, आर के साथ, वॉज के साथ आने वाली चीजें आगे अगर वर्ब में आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट होता है। अंडरस्टैंड, वी हैव कंप्लीटेड थर्ड फंक्शन ऑफ नाउन। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। फोर्थ फंक्शन देखें, फोर्थ फंक्शन हम इसका लेते हैं, चौथा फंक्शन है जो इसका, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, टू अ प्रीपोजिशन, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है तब इसे ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन कहते हैं। आपको पता है इंग्लिश में दो ही चीजें ऑब्जेक्ट लेती हैं, कौन कौन लेता है ऑब्जेक्ट बताएंगे आप, या तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए या प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, अंडरस्टैंड। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, नाउन आ सकती है, तो जगह पर नाउन क्लॉज भी
आ सकता है। एग्जाम्पल देखें, अब आप समझ चुके हैं, ज्यादा एग्जाम्पल की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए आप देखिएगा। he told you this yesterday, ठीक है, he told you this yesterday, okay, you must rely on it, you must rely means विश्वास करना, on it। अब आप देख रहे हैं on क्या प्रीपोजिशन, इसकी अब इसको क्लॉज बना के लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, you must rely on। अब आप जानते हैं टेल वर्ड आ गया, टेल का टोल्ड ही है, से हो या टेल हो तो क्लॉज किससे बनती है, व्हाट से। यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट ही टोल्ड यू yesterday, understand, मैच करें स्ट्रक्चर को। you is subject, must rely is verb, on is preposition, और on के बाद ये जो आपको जो सबऑर्डिनेट क्लॉज दिख रहा है ये प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, मिस्टर सिंह is going to say something, okay, मिस्टर सिंह is going to say something, मिस्टर सिंह कुछ कहने जा रहे हैं। I do not agree it, okay, I do not agree it, okay, agree it के लिए आप लिखें agree to it। अब to क्या हुआ डियर स्टूडेंट, to is preposition, it की जगह पर इसको क्लॉज बना के आप लिख देंगे, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिल जाएगा। I do not agree to, आप जानते हैं से वर्ड आया, किससे बनेगी इसकी, what से। I do not agree to what Mr. Singh is going to say, समथिंग वर्ड नहीं आएगा, समथिंग की सेंस किस में आ गई, वॉट में आ चुकी है। आई डू, मैं सहमत नहीं हूं जो मिस्टर सिंह कहने जा रहे हैं। आई सब्जेक्ट, डू नॉट एग्री वर्ब, टू इज प्रपोजिशन, और व्हाट मिस्टर सिंह इज सेइंग ये हुई आपकी मिस्टर सिंह सब्जेक्ट, इज गोइंग इज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, और व्हाट लगने से सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके बाद आ रही है, प्रीपोजिशन के बाद आ रही है। तो ये क्या हुई आपके लिए गॉन बाय प्रीपोजिशन या ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू से समथिंग, आई एम गोइंग टू से समथिंग, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन ऑन इट। अब आप देख पा रहे हैं क्या है, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है, इट की जगह पर इस सेंटेंस को क्लॉज बना के आप लिख सकते हैं, दैट विल बी योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होगा, प्लीज पे अटेंशन ऑन। अब ये से वर्ड है तो किससे क्लॉज बनेगी, व्हाट से। यदि जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई थिंक उनको समझ में नहीं आएगा, प्रीवियस जो वीडियो हैं आप पहले उनको देखें सिंथेसिस के, आफ्टर दैट आप इसको देखेंगे तो सारी चीज क्लियर होगी। प्लीज पे अटेंशन टू ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू से, समथिंग नहीं लगेगा, समथिंग की सेंस किस में आ गई, वॉच में आ गई। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, दैट विल द लास्ट प्रोसेस ऑफ नाउन क्लॉज। आई होप आपने कर लिया होगा।
फिफ्थ प्रोसेस है आपकी, फिफ्थ प्रोसेस, प्रोसेस 5, इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ नाउन, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन, अपोजिशन टू अ नाउन, वो भी क्या बनता है, वो नाउन बनता है केस इन अपोजिशन। यानी डियर स्टूडेंट, जब भी आपको कुछ उपनाम या सेम सेंस रखने वाली बात दी जाती है तो वो नाउन दो कॉमा के बीच में रखी जाती है। वैसा ही हम यहाँ भी देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखें आप इसके, जब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, हमने जैसे देखा द रेन वुड कम, द रेन वुड कम, वर्षा आएगी, वर्षा आएगी, दैट इज आवर होप, दैट इज आवर होप, वर्षा आएगी। ये दैट इसकी बजाय कर ले वुड का, ये तो वॉज कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, वॉज, दैट वॉज आवर होप एंड आवर होप वॉज रॉन्ग, आवर होप वॉज रॉन्ग। अब आपके 3 सेंटेंस हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दें। अब ये बताइए हमारी आशा क्या है, हमारी आशा है कि बारिश आएगी, बारिश आएगी, यही तो हमारी आशा है। तो आशा का उपनाम क्या हुआ, आवर होप। अब इसी उपनाम को क्लॉज बनाइए इसको, तो क्या होगा, दैट, दैट द रेन would come, the rain would come, comma, our hope that the rain would come, क्या हो जाएगा, was wrong, was wrong, wrong क्या है, हमारी आशा ही तो गलत है, our hope was wrong। हमने our hope का सेम सेंस रखने वाली चीज को दो कॉमा के बीच में रख दिया और ये बन गया आपका क्या, केस इन अपोजिशन। क्या रहा ये, केस इन अपोजिशन रहा। सेकंड एग्जांपल देखें और चीज समझ में आएगी, अंडरस्टैंड, और चीज भी आपको समझ में आएगी। गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी वॉज शॉट, गांधी जी वॉज शॉट, डेड, गांधी जी को गोली मार दी गई थी। दिस न्यूज, दिस न्यूज स्प्रेड, दिस न्यूज स्प्रेड, ठीक है, दिस न्यूज स्प्रेड, दिस न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, ये पूरे देश में फैल गई। तो क्या फैल गया, न्यूज कौन सी थी, न्यूज क्या थी ये बताएं आप, तो न्यूज बताएंगे क्या रहेगा, दिस न्यूज, क्या न्यूज है वो लिख दो, न्यूज था कि गांधी जी मारे गए, दैट गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी वॉज शॉट डेड, यही तो न्यूज है, यही तो सेम मीनिंग रख रही है न्यूज का, और दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड बात एक ही है, यही चीज फैल गई, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। तो डियर स्टूडेंट, फ्रेज इन अपोजिशन जैसा हम सिंपल सेंटेंस में करते थे, मिल्टन अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, वही चीज है, दिस न्यूज का सेम सेंस रख रहा है ये सेंटेंस, दैट गांधी जी वाज शॉर्टेड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल और ले सकते हैं आप, एग्जांपल है ना, ही वॉज इनोसेंट, ही वॉज इनोसेंट, वह है क्या है, निर्दोष है, दैट was his statement, that was his statement, and his statement is not true, is not true,
देखिए वह निर्दोष था, ये उसका कथन था और ये कथन सही नहीं है, सही नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसको, इसको आप बोलेंगे हिज स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट क्या वो लिखो, हिज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है कि ही वॉज इनोसेंट, क्या लिखेंगे, दैट ही वॉज इनोसेंट, दैट लगने से क्या हुआ, क्लॉज बन गई। हिज स्टेटमेंट दैट ही वॉज इनोसेंट इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। तो हिज स्टेटमेंट की जगह पर क्या लिख दिया, बगल में कॉमा लगा के जो स्टेटमेंट था उसको क्लॉज बना के लिख दिया। अंडरस्टैंड, अब आप समझ गए। इसमें ये वाली चीज केस इन अपोजिशन है, इसके अंदर दिस वन इज केस इन अपोजिशन। वन मोर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। द क्लाउड would disperse, बिखर जाएंगे, चले जाएंगे। द क्लाउड्स would disperse, that was our hope, that was our hope, our hope was wrong, understand। तो क्या हमारी क्या आशा थी, वो इसे लिखें, our hope कॉमा that the cloud would disperse, our hope that the clouds would disperse was wrong। अब आप देख पा रहे हैं आवर होप का सेम मीनिंग ये चीज रख रही है, सेंटेंस रख रहा था, इसको क्लॉज बना दिया क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज और दैट लगने से हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अंडरस्टैंड, these are the 5 functions of noun and noun clause. Noun clause we have completed. In next video we shall discuss adjective clause. You know very well, complex sentence has one principal clause and one or two or more than two subordinate clauses. Subordinate clauses has 3 parts: noun clause, adjective clause, adverb clause. We have completed noun clause. In next video we shall start and discuss adjective clause. Okay, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपना रिपीटेड प्रैक्टिस करते रहें। डेफिनेटली यू विल गेट वेल कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज अ डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।